गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 स्वच्छता और बीमारियां। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, शोषित गड्ढा बनाने की विधि। क्या बनाने की? शोषित गड्ढा बनाने की विधि। तो हम लोगों को पहले ये कहाँ बनाना चाहिए, तो ये नल, कुओं और मकान की दीवारों से कम 5 मीटर की दूरी पर बनाना चाहिए। क्या है? नल, कुएं और मकान की दीवार से कम 5 मीटर की दूरी पर बनाना चाहिए। अब आप लोग बोल रहे हो कि मैडम ऐसा क्यों, नल कुओं से दूर क्यों बनाना चाहिए? तो भाई हम लोग जब गड्ढा बनाएंगे उसमें अगर जो हमारा व्यर्थ जल है या कचरा है हम भरेंगे तो वो क्या है, जमीन भूमिगत होते हुए वो क्या है, नल और कुएं के जल को भी क्या कर देंगे, दूषित कर देंगे और मकान की दीवार को भी खराब करने का डर लगा रहता है। इसीलिए इसे कहा है 5 मीटर, कम से कम 5 मीटर की दूरी पर बनाए रखना चाहिए। ये गड्ढा कैसा होना चाहिए? 1 मीटर गहरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा। 1 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदकर उसके जो तला होता है उस पर क्या है, रेत और ईंट का मिश्रण डालकर ऊपर से स्लैब से ढक देना चाहिए। और उसमें हम लोगों को क्या है, जैसे हमारा कूड़े पात्र को हम लोग अपने कचरे को इधर उधर फेंकते हैं उसमें डाल दें, या फिर हम लोग जो हमारा व्यर्थ जल है, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा व्यर्थ जल होता है जो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते उसे गड्ढे में डाल देना चाहिए। तो वो गड्ढा होता है, ठीक है, उसमें डाल देना चाहिए, जिसकी वजह से उसे समय समय पर हम लोग क्या है, साफ करवा सकते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम लोग ये नहीं करते हैं, हम लोग ये शोषित गड्ढा नहीं बनाएंगे तो कचरा इधर उधर फैलेगा, है ना, गंदगी इधर उधर फैलेगी। गंदगी फैलने से मक्खियाँ उस पर बैठेंगी, मक्खियों के पैर पर क्या है, उससे गंदगी चिपक जाएगी और वो मक्खी क्या है, उड़कर हमारे शरीर पर, हमारे भोजन पर या कहीं भी आकर बैठ जाती है और अपनी उस गंदगी को वहीं छोड़ देती है, जिससे कि वो जल या भोजन क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, जिससे कि हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। इसी वजह से हम लोगों को पर्याप्त रूप से क्या करना चाहिए, कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए, शौचालयों का उपयोग करना चाहिए और व्यर्थ जल को घर से निकालने के लिए पूरा प्रबंध करना चाहिए। आज हम लोग इसमें क्या करेंगे, मिलान करेंगे। क्या करेंगे? मिलान करेंगे। तो अपनी कॉपियां निकालिए और उसमें मिलान करिए। तो हम क्या कर रहे हैं, मिलान करिए। मिलान में हम लोगों ने एक साइड अ साइड लिखा और एक साइड ब लिखा। हमने क्या लिखा? एक साइड अ और एक साइड ब। हम लोगों ने अ साइड में लिखा है मलेरिया। मलेरिया हमें पता है क्या है, एक बीमारी है जो कि क्या है, मच्छर के काटने से फैलती है। टाइफाइड भी एक वायरस से या विषाणुओं से फैलने वाली बीमारी होती है। दमा भी एक बीमारी है, हैजा भी एक बीमारी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बीमारियों के नाम लिखे हैं और इस साइड हमने ब में लिखा है मक्खी, मच्छर, दूषित भोजन और दूषित वायु। पहला है मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया होता है कि मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है। हम लोगों को यही पता है, जर्नली हम लोग यही बात पढ़ते हैं कि भाई ये बीमारी किससे होती है, मच्छर के काटने से। तो क्या होगा इसका मिलान? ये क्या होगा, ये है ना। एक साइड हम लोगों ने रोगों के नाम लिखे हैं और एक साइड रोग कारक लिखे हैं, भाई किस किस के कारण से होती है, ठीक है। तो मलेरिया किसके कारण से होता है? मच्छर के काटने से। कौन से मच्छर के काटने से? मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से। टाइफाइड, टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड किससे होगा? किससे होगा? मक्खी से। क्या होगा? टाइफाइड मक्खी से होगा। किससे होगा? टाइफाइड मक्खी से होगा। आप सोच रहे होंगे मैडम आपने तो बोला था कि ये विषाणुओं द्वारा होता है। ये होता तो विषाणुओं के द्वारा ही है, परंतु क्या होता है कि कभी कभी विषाणु खुद स्वयं नहीं होकर ये किसी के वाहक होते हैं। तो इनके जो ये जिसके ऊपर क्या है, रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसी तरह से ये टाइफाइड
एक विषाणु होता है जो कि ये मक्खियों के साथ में रहकर एक जगह से दूसरी जगह जाकर भोजन को दूषित करता है और हमें टाइफाइड होता है। अब टाइफाइड में हमें क्या होता है, बीमार हो जाते हैं हम लोग, बीमार तो होते ही हैं। तो कैसे, हमें बुखार आने लग जाएगा, हमारी जो आंतें होती हैं उसमें सूजनें आ जाती है और लीवर पर भी सूजन आ जाती है। ठीक है। दमा, सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या होती है? सांस लेने में तकलीफ होती है। किससे? दमे से। तो ये किसके कारण होगा? दूषित वायु के द्वारा। किसके द्वारा? दूषित वायु के द्वारा। आप बोलोगे मैडम दूषित वायु से कैसे होगा? आप लोगों को पता है वातावरण जो हमारा वायुमंडल में है, प्रत्येक गैस का 1% प्रतिशत रखा हुआ है। अगर वो प्रतिशत किसी प्रकार से खराब हो जाए या उसमें बहुत सारी हानिकारक गैसेज मिल जाएं, तो हम लोग क्या है, वो वायु कैसी हो जाएगी? दूषित हो जाएगी। और दूषित होने के कारण हम लोग किसके शिकार हो जाएंगे? दमे के। किसके शिकार हो जाएंगे? दमे के। हैजा, हैजा किससे होगा? जो बचा हुआ है उससे। किससे? दूषित भोजन से। ये भी हैजा तो होता भी, ये भी एक जीवाणु सैलेमोना एक्चुअल में ये भी एक कॉलेराई नाम का एक जीवाणु होता है जिसके द्वारा होता है हैजा। हाँ, किसके द्वारा? कॉलेराई एक जीवाणु होता है जिसके द्वारा होता है हैजा। और हैजे से क्या होता है? हम लोगों को उल्टियाँ होना, चक्कर आना, दस्त होना, ये सारे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। अगर हैजा हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और अगर ये हैजा ज़्यादा प्रभावी हो जाए, हमारे पर ज़्यादा हो जाता है, तो इससे भी कभी कभी क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है? दूषित भोजन के कारण। गंदा खाना खाने से भी हैजा हो सकता है। समझ में आई बात? तो ये मिलान है मलेरिया मच्छर के द्वारा, टाइफाइड मक्खी के द्वारा, दमा दूषित वायु के द्वारा और हैजा दूषित भोजन के द्वारा होता है। ठीक है। तो ये आप लोगों के मिलान है। थैंक यू।